लिए पावन अवसर मिला है सभी को आपकी स्वागत करने का। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए आप सब। भैया देश कम कर दीजिए, भैया देश कम कर दीजिए। ग्राम सभा खमपुरे बॉर्डर का गांव है। फूलपुर लोकसभा यही थोड़ी दूर से शुरू होता है और आज हम सब यहाँ उपस्थित प्रधान शिव कुमार तिवारी जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे भाईलाल मौर्य जी, राकेश सिंह जी, हमारे विजय कुमार मौर्य जी, सौरभ जी, देवतुल जनता, विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी और हमारे आने वाले कल के भविष्य विद्यालय के बच्चे, हमारी मातृ शक्तियां, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरी माटी मेरा देश, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको जानना जरूरी है। हमारे देश के आजाद हुए 75 साल हो गया और आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो एक सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लेते हैं और इस देश की जनता ने उनको एक अधिकार दिया, प्रधान सेवक का अधिकार दिया और उनके मन में विचार आया, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि, उनकी सोच हम सब जानते हैं। हमारे देश को आजाद कराने में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया, हमारे बॉर्डर पर जो सुरक्षा कर्मी है, जो देश के जवान हैं, जो -50 डिग्री में इस देश की सुरक्षा करते हैं और हम सब अमन चैन की नींद सोते हैं। ऐसे जो जवान शहीद होते हैं, हमारे इसी धरती के बेटे होते हैं, इसी माटी के लाल होते हैं और इसी माटी के लाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इस देश को आजाद कराया। मगर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान उसको भूले नहीं कि इस देश की कुर्बानी, देश की शहीद शहादत हम भुला ना सके। इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा संकल्प लिया कि हम दिल्ली की धरती पर जो पूरे देश से लोग वहां पर आते हैं, ऐसे एक अमृत वन का निर्माण किया जाएगा, जहां पूरे देश के जो शहीद हैं, पूरे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी याद में और उनके फलक लगाए जाएंगे। क्योंकि देश का जब कोई व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा, उस गांव से पहुंचेगा, तो अपने गांव का जो नौजवान, जो माटी का लाल, जो शहीद हुआ है, उसका भी नाम फलक उस शहीद उद्यान में लगा दिखेगा आपको। ऐसा संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे देश में हर घर से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य का जब शुभारंभ होता है तो हमें अक्षत की जरूरत पड़ती है। चाहे शादी हो, चाहे पूजा हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई ऐसा कार्य हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें अक्षत की आवश्यकता होती है। तो हर घर से अक्षत, हर घर से चावल और हर घर की मिट्टी लेना है और उसमें वो मिट्टी चलकर ब्लॉक में, ब्लॉक से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, ऐसे पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। और जब वो कार्य वहां शुभारंभ होगा, बहुत बृहद कार्यक्रम बड़ा है जो अमृत वन दिल्ली में बनने जा रहा है। तो आपके घर की मिट्टी, आपके घर का चावल से ही वो कार्य शुभारंभ होने वाला है। उसी के निर्मित कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सब व्यक्ति अपने घरों से मिट्टी और चावल इस कलश में डालेंगे और दिल्ली में जाएगा। जो हमारे अमर जवान शहीद हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में
क्योंकि हमारा ये भारत समृद्धशाली कैसे हो, हमारा ये भारत ताकतवर कैसे हो, हमारा ये भारत आने वाला कल का जो भारत है सोने की चिड़िया कैसे बने। क्योंकि जब हम सब आजादी के 100 साल मनाएंगे, गोल्डन जुबली मनाएंगे 2047 में, तो हमारा ये भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले क्रम में आपने हमें बनाया, इस देश की अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पे थी, और दूसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आती है। और आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इस बार अगर आपने हमें इस देश की बागडोर देते हैं तो ये मोदी की गारंटी है कि इस देश की अर्थव्यवस्था हम 3रे नंबर पे लाएंगे पूरी दुनिया में। मित्रों, अगर हमारा ये देश मजबूत होगा, हमारा ये देश समृद्धशाली होगा, तो हम सब मजबूत होंगे। शहर की सोच गांव कैसे पहुंचे, गांव कैसे विकसित हो, प्रतापगढ़ में कैसे परिवर्तन हो, निरंतर माननीय देश के प्रधानमंत्री गांव की बात सोचते हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, वंचित समाज कैसे मुख्य धारा में आए, उसकी चिंता करते हैं देश के प्रधानमंत्री कि देश का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, शहर की सोच गांव तक कैसे पहुंचे। अभी कल माननीय देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इसके पहले जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन हुआ करता था तो विदेशों में केक काटे जाते थे, मगर कल के दिन निरंतर जब देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शुभारंभ शुरू होता है तो सेवा कार्य से शुरू होता है, सेवा भाव से शुरू होता है। मगर एक योजना, कल बहुत बड़ी योजना इस देश को समर्पित करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, जिसका नाम प्रधानमंत्री कौशल विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री कौशल विश्वकर्मा जो योजना है मित्रों, जो हमारी ओबीसी समाज की 18 जातियां हैं और कामगार जातियां हैं, उनको उससे एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। 15,000 करोड़ रुपए इस योजना में बजट में प्रावधान किया गया है। 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। 140 ओबीसी जातियों को समाहित किया गया है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक उनको दिया जाएगा। तो कल 11 बजे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो कुम्हार, जो हलवाई, जो विश्वकर्मा है, कई सारी जो जातियां हैं, जो कामगार जातियां हैं, बुनकर, हर जातियों के उत्थान के लिए ये योजना चलाई गई, शुभारंभ कर रहे हैं। और उसमें 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का बहुत कम ब्याज पर दिया जाएगा, जिसका आज कल प्रधानमंत्री 11 बजे, तो देश के प्रधानमंत्री निरंतर देश के लिए कुछ न कुछ संदेश देते हैं, देश के उत्थान के लिए कोई कार्य और देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाला कल का जो भारत हो, ये भारत पूरी दुनिया पे राज करे, ऐसा भारत की परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आने वाले कल के जो हमारे नौजवान हैं एक समृद्धशाली भारत देखना चाहते हैं, ऐसी परिकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर यही प्रयास रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके साथ में सबका प्रयास जोड़ दिया गया है कि हर समाज के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। मित्रों, तो इसी आशा विश्वास के साथ नारायण चौड़ीकरण, संक्षिप्त में हम प्रतापगढ़ की मैं योजनाएं भी आपको बता दे रहा हूं। ये चौड़ीकरण तो हो रही है। प्रतापगढ़ में वर्मा नगर से सौंसा तक 52 किलोमीटर का बाईपास शहर में बनने जा रहा है। वर्मा नगर से सौंसा तक 22 किलोमीटर का बाईपास, प्रतापगढ़ का बाईपास जो आप देख रहे हैं कि काम शुरू है। भोपिया गांव से लेकर सोनावा तक 12 किलोमीटर का 4 लेन सीसी रोड। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज शुभारंभ हो चुका है।
और कई सारी एटीएल फैक्ट्री जो कई सालों से बंद पड़ी थी, 1100 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है, जो उसमें एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है, जिससे 20,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलने वाला है। तो हमारा प्रतापगढ़ भी बदल रहा है। अगर देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, तो प्रतापगढ़ भी परिवर्तन की तरफ है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।